हेलो साथी, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। इससे आज प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा है 18 एसएससी जीडी के लिए, जो कि प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट और उनका 100 क्वेश्चनों का रिवीजन सेट भी कर चुके हैं। अगर आप इसमें जुड़े हैं तो आप उससे पहले आप उन प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद क्रम वाइज तरीके से इसको भी तैयार करें, क्योंकि एसएससी जीडी में अब जिस प्रकार की जीएस पूछी जा रही है वो पुराने लेवल की जीएस नहीं रही है। क्योंकि जीएस का एसएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। जीएस को अब वो डीप लेवल में पूछ रहा है, क्योंकि अब जिस तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें अगर जीएस का लेवल देखा जाए तो बहुत ही लो लेवल, बहुत ही हार्ड लेवल की ओर चला जा चुका है। तो आप उसी तरीके से जीएस को तैयार करें। और ये प्रैक्टिस सेट जो लंबी समय प्रैक्टिस सेट रहते हैं उसका फास्ट रिवीजन करवाते हैं। जिसको पास टाइम नहीं है उनका प्रैक्टिस सेट पूरा लेने का, वो आप इससे फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और विद नोट्स भी मिलते हैं आपको। जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, तो वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 थे उसके जो 5 क्वेश्चन हैं, सबसे पहले उनका रिवीजन करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, T20 फॉर्मेट में पावर प्ले कितने ओवर का होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, माई टाइम्स इन ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है। तीसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल जो 60 है वो राष्ट्रपति के किस विषय से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, 1975 आपातकाल के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे। और पांचवा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई। तो पहला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट फॉर्मेट में पावर प्ले कितने ओवर का होता है, तो 6 ओवर का होता है। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है, तो ये जेपी कृपलानी की पुस्तक है। और अगर आर्टिकल 60 की बात की जाए तो 60 में क्या है, शपथ, और 61 में क्या है, महाभियोग। और अगर पूछा है चौथा क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री मतलब गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री कौन थे, के ब्रह्मानंद रेड्डी। कौन थे, के ब्रह्मानंद रेड्डी। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, तो 1843 में। और बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई, 1840 में। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो प्रैक्टिस 18 का पहला क्वेश्चन है, अलूमा काबुइनी, जो अलूना काबुइनी है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और मणिपुरी से कौन है, मणि कौन रखता है, राजा। तो मणि कौन रखता है, राजा। तो राजा कुमार सिंह। और गुरु विपिन, मणि किसकी इजाज़त से रखता है, राजा, गुरु की इजाज़त से, तो गुरु विपिन। और इसी से चारू माथुर हैं। और सौ ना सौ नारिक सिंह है, सौ नारिक सिंह किससे संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से। कथक से कथक से जया शर्मा और प्रेरणा, जो कथक की जो प्रेरणा है वो किससे मिली, देश पांडे से। कथक की प्रेरणा किससे ली, देश पांडे से। मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है, गोपिका वर्मा और राधा दत्ता से। और सत्रिया, अगर सत्रिया की बात की जाए तो सत्रिया प्रदीप चलिया और जतिन गोस्वामी। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष किस वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी कि आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल कब बना, तो 1919 में। और क्रिकेट जो अंतर्राष्ट्रीय खेल बना है इसकी स्थापना के समय इसका नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और इसका नाम 1975 में क्या रखा गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। और वर्तमान में अगर इसका नाम देखा जाए तो वर्तमान में है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि कब रखा गया, 1989 में मिला। और वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो ग्रेग बर्कले, जो कि किससे संबंधित है, न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है, सत्यजीत रे जो हैं इनकी जो कृति है चाइल्डहुड डेज मेमोरियल किस भाषा की है। तो ये बंगाली फिल्म निर्देशक हैं। तो किसमें ये फिल्म लिखेंगे, कृति लिखेंगे, बंगाली भाषा में। और बंगाली भाषा में ये कौन है, बंगाली फिल्म निर्देशक। और इन्हें भारत रत्न कब मिला, तो 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला। और उसी समय क्या मिला, ऑस्कर। अगर पूछा जाए ऑस्कर पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, सत्यजीत रे। और
पद्म विभूषण कब मिला? 1976 में। और इनकी कुछ बुक हैं जैसे कि पाथेर पांचाली किसकी बुक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाथेर पांचाली। किसकी है? सत्यजीत रे। और माई ईयर्स विद अप्पू किसकी है? इनकी है। और प्रोफेसर शोंकू किनकी है? सत्यजीत रे की है। चौथा क्वेश्चन है, जो हरशंकर भट्टाचार्य हैं ये किस उत्पाद मतलब उस्ताद हैं किसके हैं? तो सितार के। और सितार से संबंधित कौन है? पंडित रविशंकर। शंकर वाले याद रखना, जितने शंकर वाले हैं शंकर वाले याद रखना। पंडित रविशंकर हुए, उमा शंकर हुए, ये किससे हैं? सितार से। ऐसे ही विलायत खान और शाहिद परवेज किससे हैं? सितार से। सारंगी से पूछा है तो सारंगी से उस्ताद बुंदू खां और शकूर खान। संतूर की याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। वायलिन से कौन है? जौहर अली खान। पांचवा क्वेश्चन है, पारी और इनिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पारी इनिंग खेल किससे? ये तो सभी को पता होगा, क्रिकेट से संबंधित है। और लेकिन खो खो से भी संबंधित है। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। अगर पूछा है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में ट्रिपल और कैरी और बूल, ये 3 शब्द याद रखें, ट्रिपल, कैरी और बूल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। और इसे बास्केटबॉल से संबंधित जैसे होल्डिंग शब्द किससे है? बास्केटबॉल से। मल्टीपल थ्रोज किससे है? बास्केटबॉल से। अगर पूछा है वॉलीबॉल से क्या है? ब्लॉकिंग और स्मैच किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। क्वेश्चन नंबर 6 है, साक सुक त्योहार जो है ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लेकिन कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। और एक बेहंदी जो खल्लम है, बेहंदी खल्लम, ये भी मलयालम मेघालय में मनाया जाता है। कौन सी जाति है? जयंतिया जाति द्वारा। और बांग्ला और सेकूट नेम, जो बांग्ला और सेंकूट नेम है ये गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और नोम क्रेम किससे? खासी जनजाति से। नेम क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे? खासी जनजाति से। नेम क्रम खासी जनजाति से। फसल जो साध सुख त्योहार है किससे? फसल बुआई के समय मनाया जाता है। असम के देखते हैं, असम के बैसागु और चाय त्योहार किससे हैं? असम से संबंधित है। इसी प्रकार पंजाब का है जोर मेला और होला मेला। झारखंड का सरोल और भगता फरब। अब आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है, मनीषा कल्याण जो है, मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? तो मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और इन्हें मनीषा कल्याण को 2000 अखिल भारतीय फुटबॉल का जो 2022 वाला और 2023 वाला है वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो मनीषा कल्याण को मिला। ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित कौन कौन है? क्रिकेट से संबंधित जैसे दीप्ति शर्मा हुई और शेफाली वर्मा किससे हैं? क्रिकेट से संबंधित। शतरंज से कोनेरू हम्पी और तानिया सचदेव। इसी प्रकार हॉकी से संबंधित कौन है? सुशीला चानू और निक्की प्रधान। फुटबॉल से संबंधित ऋतु रानी और संजू यादव। और फुटबॉल की जो वर्तमान कप्तान है वो कौन है? आशा लता। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो प्रणाली की बात की जाए तो आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड से क्या लिया गया? DPSP लिया गया। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा पूछी जाती है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी प्रकार USA है, यूएसए से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। इसी प्रकार ब्रिटिश से अगर पूछा तो संसदीय प्रणाली जो संघात्मक प्रणाली है वो किससे ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। अब आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो दिलाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। अगर वो उस समय है नहीं तो कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। और अगर पूछा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देता है। और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस रूप में शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति संविधान के अभिभावक के रूप में शपथ लेते हैं। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस में शुरू की जाती है, मतलब कहाँ किस सदन में शुरू की जाती है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर पूछा है महाभियोग किस पे है, आर्टिकल 61 में। और महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है, तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और ये लोग इसमें बहुमत में भाग कौन कौन लेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी लेंगे और मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। और नोटिस जो है वो कब 14 दिन पहले देना पड़ता है। कितने दिन? 14 दिन पहले देना पड़ता है। इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर SS सफारी से पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? तो ये डरबन पहुंचे थे। और डरबन से सेंट पीट्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें उतार दिया गया। कब? 24 मई 1893 को। और अगर पूछा है इन्होंने किसका ये मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए, तो शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने ये साउथ अफ्रीका गए थे। और वहीं पर एक नस्ली भेदभाव जो चल रहा था, उसमें जुलू युद्ध में ये शामिल हुए। कब? 1906 में। और वापस ये कब आए? तो 9 जनवरी 1950 को। कहाँ? अपोलो बंदरगाह, मुंबई ये वापस आए। अब पूछा है गांधी जी ने सेकंड गोल्ड में सम्मेलन 1931 में जो हुआ है वो SS राजपुताना जहाज से गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी दूसरे गोल्ड में सम्मेलन में किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना जहाज से गए थे। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो CF एंड्रूज और एक गोपाल कृष्ण गोखले और थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। और अगर पूछा CF एंड्रूज को महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो दीन बंधु के नाम से पुकारा था। और गांधी जी को एंड्रूज ने क्या कहा? तो मोहन का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को मोहन किसने कहकर पुकारा? तो एंड्रूज ने कहकर पुकारा। और अगर अखिल भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। कब हुई? 1925 में। और अगर पूछा है उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो CF एंड्रूज। कौन थे? CF एंड्रूज। और मोहनचंद करमचंद गांधी के आध्यात्मिक गुरु अगर पूछे तो रायचंद। कहीं कहीं ये रामचंद्र भी लिखा होता है। क्या? रामचंद्र। अब आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करिए। जो तूती कोरिन बंदरगाह ये कहाँ है? तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अब मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। अगर पूछा है कुल प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? कुल प्रमुख बंदरगाह की संख्या कितनी है? 13। और पश्चिमी तट पर कितने हैं? 6। पूर्वी तट पर भी 6। अगर पश्चिमी तट पर पूछे बंदरगाह की संख्या कितनी है? 6। पूर्वी तट पर पूछे बंदरगाह की संख्या कितनी है? 6। और एक अंडमान निकोबार में है। एक कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कितनी? 3 बंदरगाह हैं। क्वेश्चन 14वां क्या कहता है? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक था? तो किस राज्य में, मतलब अंतर पूछा गया है, किस राज्य में महिला और पुरुष के बीच जो साक्षरता दर का अंतर था वो सर्वाधिक था? कहाँ था? राजस्थान में। और अंतर कितना था? 27% लगभग था। अगर राजस्थान की अगर साक्षरता देखी जाए तो 66.1% थी टोटल मेल और फीमेल की मिला के। अगर मेल की देखी जाए तो 79.2 और फीमेल की 52.1। अगर सबसे ज़्यादा साक्षर कौन था? केरल। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार। और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? सेरी छिप, जो कि मिजोरम का है, 98.76%। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर MP। अलीराजपुर MP। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन कहता है सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किन वर्षों में योजना अवकाश लिया? तो 1990 से 1992 के बीच। साथ और इसमें क्या चला था? 1990 से 91, 1991 से 92 वार्षिक योजना प्लान चला था। वार्षिक योजना। अब 8वीं योजना जो 5 ईयर प्लान है ये कब? अप्रैल 1992 में LPG नाम से एक शुरू किया। L फॉर लिबराइजेशन, P फॉर प्रिवाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत प्रदान किया? तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया?
जॉन न्यूलैंड ने, किसने? जॉन न्यूलैंड ने। कब? 1865 में और 66 में दिया था। अष्टक सिद्धांत। प्रत्येक आठवां तत्व के जो पीरियोडिक टेबल की जो प्रत्येक आठवां तत्व है वो समान गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन इसकी सीमा कहाँ तक थी? तो इसकी सीमा केवल कैल्शियम तक थी। जैसे कि लिथियम का जो गुण हैं वे किस में होंगे? सोडियम में। और बेरिलियम, जैसे जैसे कि बेरिलियम 4 पे आता है तो 4 8 12, 12 में क्या? मैग्नीशियम। तो बेरिलियम के जो गुण हैं वे किसके? मैग्नीशियम के समान होंगे। इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन है, शर्करा में मौजूद घटक खाद्य घटक क्या है? जो शर्करा में क्या होता है? शर्करा की अगर सूत्र पूछे C12H22O11 किसका है? शर्करा का। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 18वां क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो किस खेल में जीता? निशानेबाजी में। किसने? निशानेबाजी में, आर्चरी में। और किसमें जीता? मेल ने जीता। मेल 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में। अब फीमेल ने क्या जीता था? फीमेल ने जीता था सिल्वर। और सर्वाधिक अगर पदक जीते हैं तो सर्वाधिक पदक किसमें? एथलीट्स में। कितने? 29 पदक। अब पूछा है 100वां पदक किसने जीता? तो 100वां पदक जीता था कबड्डी महिला टीम ने। और इसकी कबड्डी महिला टीम की कप्तान कौन थी? ऋतु नेगी कप्तान थी। और 40 मतलब चौथा देश था। अगले एशियन गेम्स कहाँ होंगे? अगले एशियन गेम्स होंगे नगोया जापान में, जो कि 20 में होंगे। और 19 कहाँ हुए? चीन में। ऐसा 19वां क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की जो 108वीं फीट स्टैचू ऑफ वननेस की मूर्ति का अनावरण है वो कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर में। जो आदि गुरु शंकराचार्य ये कौन है? अद्वैतावाद के संस्थापक। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में। जो किसको समर्पित है? कैंप घोड़ा को समर्पित है। ऐसे ही 20वां क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? तो ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, सागर जिला का। और मध्य प्रदेश का पूछा तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जिसमें 795 टाइगर हैं। अब वर्तमान टाइगर मतलब टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को। और वर्तमान टाइगर कितनी संख्या है? 3167 संख्या है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को आया। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। तो 20 क्वेश्चनों का रिवीजन यहीं समाप्त हुआ। और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत।